अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे बच्चों और बड़ों का बहुत ही मज़ेदार पास्ता की रेसिपी। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है और इसमें 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 1 पैकेट कर्ली पास्ता का शामिल कर दिया है। और ये 500 ग्राम इसमें पास्ता इस पैकेट में था। और साथ में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हम इसके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन को चॉप करके इसमें डाल दिया है। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। जब इसको वाइट ही रखेंगे और इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। और चिकन का कलर जब वाइट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने गाजरें जो हैं उनको इस तरह लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है और वो शामिल कर देंगे। साथ ही साथ ये मैंने स्प्रिंग अनियन इसमें डाल दिए हैं। और इन चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी सेट क्वांटिटी नहीं है इनकी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था। ये मेरे पास बंद गोभी थी, तकरीबन उसका आधा फूल था बंद गोभी का, उसको मैंने इस तरह बारीक काट के गाजरों की तरह शामिल किया। और यहाँ पे मेरे पास 3 कलर्स की बेल पेपर्स थी, ग्रीन, येलो और रेड। इनको मैंने काट के उसके बीज रिमूव कर दिए थे और शामिल कर दिया। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च थोड़ी मोटी पिसी हुई इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैं तेज़ आग पे पका रही हूँ ताकि सब्ज़ियों का क्रंच भी बाकी रहे और सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं करनी। यहाँ पे मैंने 3/4 कप जो है वो चिली सॉस का ऐड कर दिया है। और यहाँ पे 3/4 कप ही मैं केचप का डालूँगी। आप इसकी क्वांटिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 3/4 कप सोया सॉस का शामिल कर दूँगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम तेज़ आग रखेंगे और सारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। और इनको फिर मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इनको कवर करना है ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं। और बिल्कुल ज़्यादा सॉफ़्ट इनको नहीं करना। यहाँ पे ये देखें अच्छे से हर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारा पास्ता जो है ये भी बॉयल हो चुका है। और अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे पानी को अच्छा सा निकाल के। और इसको मैंने तमाम सब्ज़ियों के अंदर शामिल कर दिया है। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम जो है वो अभी मैंने हाई ही रखा है। ये देखें ये इस तरह का कर्ली पास्ता है। आप चाहें तो किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं और इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये देखें बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी शाइन भी आ गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।